Hello children, today our topic is goodwill. But before starting, I will explain again the chapter for your revision. Our chapter is reconstitution of a partnership firm, which I am explaining since a week. Reconstitution means when the firm has completed his first agreement, after that the firm required for a new agreement, that is called the reconstitution of a partnership firm. The firm can be reconstituted at the time of when the firm change in profit sharing ratio among the existing partner, current partner, admission of a new partner, retirement or death of a partner, amalgamation of two partnership firm. When the firm reconstitute, that time in the firm has many changes, like the firm has distributed profit loss among the partners, general reserves, workmen compensation reserve, IFR, goodwill, revaluation of assets, reassessment of liabilities, many things. And according the reconstitution, modes of reconstitution, these type of changes will be adjusted in the partner's capital account. Suppose modes are change profit sharing ratio among the existing partner, admission of a new partner, retirement or death of a partner, amalgamation of a firm. I will explain a numerical question with the modes. Children, now I am explaining modes in numerical question. So our modes are change in PSR among the existing partners, admission of a new partner, retirement, death of a partner, amalgamation of the firm, one or more than two firm. When we become a one firm, that is called the amalgamation of a firm. So first question is, suppose A, B, C are partners. Their profit loss ratio 3:1. They decided future ratio will be 2:2:2. So now in this question, A, B, C are partner. Their ratio are 3:1 and they are decided that future ratio will be 2:2:2. So A partners A, B, C 3:1 is equals to 6. Old ratio, this is old ratio and new ratio. अब इन्होंने कहा कि हमारा ओल्ड रेशो 3:1 है, न्यू रेशो हमारा फ्यूचर में 2:2:2 हो जाएगा. तो 2, 2 और 2. तो यहाँ पर इसका मतलब बी के पास तो 2 रेशो पहले से है और 2 ही रेशो उसका फ्यूचर है, तो नॉट चेंज. इसके रेशो में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे. अब यहाँ पर सी के पास 1 है और उसको मिलेगा फ्यूचर में 2. तो इसका मतलब ए को क्या करना पड़ेगा, 1 रेशो का सेक्रीफाइस यहाँ पर करना पड़ेगा. 1 सेक्रीफाइस करेगा 1 रेशो का, और जिसको सी 1 रेशो को गेन करेगा, दैट इज कॉल्ड द सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशो. तो फर्स्ट मोड है कि चेंज इन पीएसआर अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, कि जब किसी फर्म में सपोज किसी पुराने एग्रीमेंट में किसी पार्टनर्स ने अपना जो रेशो था वो 3:1 का रेशो अप्लाइड किया अपने पूरे एग्रीमेंट में. सपोज वो एग्रीमेंट 1 साल के लिए बनाया था या 2 साल के लिए बनाया गया था, और उस 1-2 साल के प्रोजेक्ट में उन्होंने वहां पर अपने ओल्ड रेशो के अकॉर्डिंग सारे जो भी डिस्ट्रीब्यूशंस थे उनको किया. लेकिन अब वो चाहते हैं कि इन फ्यूचर हमारा जो रेशो है वो चेंज हो जाए, तो जिसे हम चेंज इन पीएसआर, यहाँ पर चेंज इन पीएसआर, इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में जो है चेंजेस आ रहे हैं. एग्जिस्टिंग पार्टनर की पहले भी 3 ही पार्टनर थे और अभी भी नए एग्रीमेंट के साथ, नए पीएसआर के साथ भी 3 पार्टनर ही काम करेंगे. तो ये हमारा फर्स्ट मोड है रिकॉन्स्टिट्यूशन का, कि जहां पर फर्म एक नया एग्रीमेंट प्रिपेयर करती है और करंट पार्टनर्स आपस में एक नए रेशियो को अप्लाई करने के लिए फर्म के सामने बात रखते हैं या फिर एक नए एग्रीमेंट को फॉलो करते हैं. इस तरह से अब हम यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन को यूज करेंगे, एडमिशन. सपोज यहाँ पर ए, बी, सी आर पार्टनर्स. यही 3 पार्टनर्स थे. इसके बाद इनका रेशो था 3:2:1. अब इन्होंने कहा कि दे एडमिटेड डी फॉर 1/4 शेयर. अब इन्होंने कहा कि हम पहले A, B, C
3 पार्टनर थे, हम तीनों का रेशो था 3:1। अब यहाँ पर दे एडमिटेड डी फॉर 1/4 शेयर, कि हम जो डी को एडमिट कर रहे हैं उसको हम 1/4 शेयर देंगे। तो इस तरह से यहाँ पर हमारा जो मोड अप्लाई हो रहा है वो है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। अब यहाँ पर ए बी सी का ओल्ड रेशो है, एडमिट किया गया डी को 1/4 शेयर के लिए। अब जो डी को 1/4 शेयर का जो रेशो प्रोवाइड करना है उस रेशो को कौन सेक्रीफाइस करेगा? सपोज फर्म कहते हैं द फर्म डिसाइड दैट 1/4 शेयर सेक्रीफाइस ए इन फेवर ऑफ सी, कि यहाँ पर फर्म कह रही है कि जो ए है ए सी के शेयर को सेक्रीफाइस करेगा। तो इस तरह से यहाँ पर एक नए पार्टनर के आने से भी फर्म में चेंजेस हो जाएंगे। यहाँ पर सी सेक्रीफाइस कर देगा तो सी का रेशो कम हो जाएगा, बी का रेशो सी का रेशो रिमेनिंग रहेगा और डी के रेशो में चेंजेस आ रहे। तो इस तरह से जो हमारे मोड्स हैं वहां पर ये सारे चेंजेस होते चले जाते हैं अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट। अब यहाँ पर क्यू, अगर एक थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर रिटायरमेंट और डेथ, सपोज ए बी सी, यहाँ पर 3 पार्टनर है, हमने पार्टनर्स यहाँ पर लिए 3 पार्टनर्स हैं ए बी सी। अब यहाँ पर फॉर्म करे 2:2:2। अब यहाँ पर रिटायरमेंट और डेथ की बात हो रही है। सपोज ए बी सी रिटायर हो जाता है तो उसका जो रेशो है वो इन फ्यूचर ए और बी आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, सपोज इसी केस में यहाँ पर जो सी है उसकी डेथ हो जाती है, तो उसके रेशो को भी ये दोनों रेशो मिल करके टेक ओवर कर लेंगे। तो इस तरह से फर्म में उनके रेशो के अकॉर्डिंग जो है वो चेंजेस होंगे और ये चेंजेस उनके गुडविल में, उनके कैपिटल अकाउंट्स में, उनके जो वर्कमैन कंपनसेशन है, जनरल रिजर्व्स है, उन सभी चीज़ों में चेंजेस होते चले जाएंगे, जिसे हम रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म कहते हैं, जिसमें मैंने अभी तक आपको सेक्रीफाइसिंग रेशो, गेनिंग रेशो, मोड्स बताए हैं, उसके एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर क्या होता है उसके बारे में बताया है, चेंज इन पीएसआर के कितने केस हैं, कितने तरह के उसके क्वेश्चन है, ये मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है विद इन न्यूमेरिकल क्वेश्चन। नेक्स्ट एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, अभी मैंने आपको जो चैप्टर स्टार्ट किया है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर में सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कैसे हैं अकॉर्डिंग टू द केसेस। So I have explained step by step the questions. So today our topic is goodwill. Goodwill is a reputation of a firm. Goodwill is valued whenever the firm is reconstituted. कि जब भी फर्म में रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा तो फर्म की भी एक नई वैल्यू वहां पर अजम्पशन की जाएगी। गुडविल एक्ट एज अ मोड ऑफ कंपनसेटिंग द ओल्ड पार्टनर्स, जब भी फर्म के अंदर कोई नया पार्टनर सपोज आ रहा है तो वो हमेशा फर्म को ज्वाइन क्यों कर रहा है, किसी रीजन के लिए ज्वाइन कर रहा है, तो उस एवज में उसको कुछ कंपनसेशन जो है वो ओल्ड पार्टनर्स को या फर्म को प्रोवाइड करना पड़ेगा, जिसके बिहाफ में फर्म उसको अलाउड करेगी फर्म में एंटर करने के लिए, और जिसके लिए वो गुडविल कुछ अमाउंट उसको पे करेगा, जिसे हम गुडविल कहते हैं। कि हमारी फर्म में कोई अगर एंटर हो रहा है तो वो हमारी फर्म के नाम की वजह से, हमारे जो रेपुटेशन है मार्केट में उसके नाम की वजह से वो फर्म में एंटर करना चाहता है, तो जिसकी वजह से उसे कुछ अमाउंट ऑफ जो अमाउंट है वो पे करना पड़ेगा, और वो पे जो अमाउंट है वो ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग। फॉर दिस सेक्रीफाइस मोड इन फेवर ऑफ द न्यू पार्टनर, तो ये सेक्रीफाइस नए पार्टनर की तरफ से होगा, लेकिन ये जो पैसा गुडविल का होगा वो सारा पुराने पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। हाउ विल सॉल्व गुडविल एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, अभी मैंने आप लोगों को गुडविल के अकाउंट अकॉर्डिंग टू द एनपीएसआर में भी बताए थे, तो ये सब चीजें अकॉर्डिंग टू द मोड्स के अकॉर्डिंग ये सारी जो एडजस्टमेंट्स है ये सारी एडजस्टमेंट चेंज होती रहेंगी, जिस पर आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। तो यहाँ पर है कि हाउ विल सॉल्व गुडविल एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, कि जब किसी फर्म में किसी नए पार्टनर का एडमिशन होगा तो वहां पर गुडविल को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे या किस तरह से उसकी ट्रीटमेंट को किया जाएगा। सपोज एक्स एंड वाई आर पार्टनर रेशियो 2:1, दे एडमिट जेड इनटू द फर्म फॉर 1/3 शेयर इफ प्रॉफिट ऑफ द फर्म वर 9,000 बिफोर एडमिशन ऑफ जेड। यहाँ पर क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि सपोज एक्स और वाई 2 पार्टनर थे, दोनों का रेशियो 2:1 था, एडमिट किया गया जेड को और 1/3 शेयर प्रॉफिट इसको फ्यूचर के लिए कमिटमेंट
हुआ फर्म की तरफ से। फर्म के पास उसके एडमिशन से पहले 9,000 का प्रॉफिट था बिफोर एडमिशन ऑफ जेड। दे वर शेयर्ड बाय एक्स एंड वाई 6,000 एंड 3,000, जिसको एक्स और वाई 3,000 और 6,000 के रेशो में बांट लेते थे। आफ्टर एडमिशन जेड, अब एडमिशन हुआ जेड का, रिक्वायर 1/3 शेयर एंड दस रिसीव 3,000 एज ए शेयर इन प्रॉफिट। अब यहाँ पर अगर जब जेड का एडमिशन हुआ तो इन फ्यूचर अब जो प्रॉफिट होगा उसका, उसके रेशो के अकॉर्डिंग 1/3 रेशो उसको भी मिलेगा। तो इसका मतलब अगर 1/3 हो जाएगा, 9,000 का प्रॉफिट है, तो तीनों पार्टनर को मिलकर के 3,000 का प्रॉफिट जो है वो इन फ्यूचर डिस्ट्रीब्यूट होगा नए पार्टनर के आने के बाद। लर्निंग एक्स एंड वाई विद 4,000 and 2,000 only as their share. Thus, X and Y had to sacrifice 2,000 and ₹1,000 by Y. तो यहाँ पर इस तरह से जो Z को फेवर किया गया है, 1/3 3,000 का जो प्रॉफिट उसको मिलेगा इन फ्यूचर, उसको पे करने के लिए Z सेक्रीफाइस करेगा 2,000 का अकॉर्डिंग टू द रेशियो, एंड Y सेक्रीफाइस एंड ₹1,000 Y की तरफ से सेक्रीफाइस होगा 1,000 का, और टोटल 3,000 की जो प्रॉफिट है वो Z के अकाउंट में, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। Out of present profit, since the old partner sacrificed a share in favor of a new partner, they are entitled to compensation. If Z had brought in goodwill as ₹6,000, अगर यही Z आते समय फर्म में एडमिट होने के टाइम पर 6,000 रुपीज की सपोज गुडविल पे करता है, देन इन द फर्स्ट केस when sacrificing ratio was same as the old profit sharing ratio as 2:1, तो जो भी पार्टनर्स, नए पार्टनर्स की तरफ से गुडविल अमाउंट पे की जा रही है उसको पुराने पार्टनर अपने ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो कि उनका था 2:1। एक्स एंड वाई वुड बी शेयर इट एज 4,000 2,000। जो गुडविल है सी की तरफ से नई फर्म में आने पर उसको मिला है, एडमिशन किया गया है उसका, उसने 6,000 की गुडविल पे की है, जिसको एक्स और वाई अपने ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और एक्स के जो पार्टीशन उसको मिलेगा 4,000 का होगा और वाई का 2,000 का होगा। However, in second case, the goodwill would have been divided equally between X and Y, 3,000 for each. तो यहाँ पर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए दो केस के तरह हमें दो केस में क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। पहला कि जब कोई भी नया पार्टनर गुडविल की अमाउंट को पे करता है एट द टाइम ऑफ एडमिशन, अपने एडमिशन के टाइम पर, तो वहां पर फर्स्ट गुडविल को डिवाइड करने का जो तरीका है वो है कि जो भी पुराने पार्टनर है उनके पुराने रेशो में, ओल्ड रेशो में वो गुडविल की अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी और उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। दूसरा मेथड है कि जब कोई पार्टनर नया एडमिट होगा फर्म में और वहां पर जो भी अमाउंट उसकी तरफ से गुडविल की पे की जाएगी उसको पुराने पार्टनर अपना इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर लेंगे और जो उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। नाउ द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, कि जब किसी पार्टनर का नया एडमिशन होगा किसी फर्म में, कोई नया पार्टनर फर्म को ज्वाइन करेगा, तो उस टाइम पर जो गुडविल की अमाउंट है उसको हम किस तरह से एडजस्ट करेंगे, यहाँ पर अलग अलग केस के अकॉर्डिंग उनको सॉल्व किया जाएगा। फर्स्ट केस इज व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, कि जब कोई नया पार्टनर अपने गुडविल अमाउंट को कैश में पे करेगा तो उसके दो तरीके हैं, 2 मेथड्स है वहां पर, पेड प्राइवेटली, पेड थ्रू फर्म। अगर कोई पार्टनर किसी फर्म के जो डायरेक्टर है या जो ऑनर है या जिसका सबसे ज़्यादा कैपिटल कंट्रीब्यूशन है उसको वो पैसा प्राइवेटली दे देता है तो उसके लिए कोई भी जनरल एंट्री पास नहीं की जाती, पेड थ्रू फर्म। लेकिन अगर कोई पार्टनर अपनी गुडविल की अमाउंट को कैश में डायरेक्ट फर्म को पे करता है तो वहां पर ये सब जनरल एंट्री फर्म को पास करनी पड़ेगी। कैश, बैंक अकाउंट डेबिट, कैश या बैंक कुछ भी हो सकता है, टू प्रीमियम अकाउंट, प्रीमियम गुडविल की अमाउंट को हम प्रीमियम कहते हैं जब हम उसको एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के टाइम पर एंटर करते हैं, टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल और करंट अकाउंट, इफ गुडविल विदड्रॉन sacrificing partner capital or current account to cash or bank account debit. Second case, when new partner is unable to bring goodwill in cash, अगर कोई नया पार्टनर एडमिट होते समय अपनी जो गुडविल की अमाउंट है उसको कैश में पे नहीं करता है तो वहां पर उसके लिए एंट्री जो होगी वो पास होगी, न्यू पार्टनर करंट अकाउंट टू
सीनियर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो पुराना पार्टनर है और जो नया पार्टनर है, नए पार्टनर ने कोई भी गुडविल की अमाउंट पे नहीं की है तो वहां पर उसके आने पर फर्म अपनी तरफ से उसके नाम से गुडविल को पास करेगी, एडजस्ट करेगी और उसके नाम से जितना कंट्रीब्यूशन गुडविल का उसको पे करना था लेकिन अभी वो पे नहीं कर पाया। सपोज उसने कहा कि भाई इन फ्यूचर या आफ्टर सम टाइम आई विल पे द गुडविल अमाउंट, तो उस कंडीशन में जो अदर पार्टनर है वो उसके नाम से गुडविल को ट्रांसफर कर देंगे। और जो जब वहां पर इस तरह से एंट्री पास कर दी जाएगी कि न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट, कि जो भी पुराने पार्टनर्स ने नए पार्टनर के अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफर की है तो उसके लिए जनरल एंट्री पास कर देंगे न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिस भी पार्टनर ने उसके गुडविल अमाउंट के लिए सेक्रीफाइस किया है। थर्ड केस इज व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग ओनली अ पोर्शन ऑफ गुडविल इन कैश, कि जब कोई पार्टनर फर्म में एडमिट होते समय कुछ ही पोर्शन, मतलब सपोज 10,000 की गुडविल उसको पे करनी है एडमिशन के टाइम पर, लेकिन उसने कहा कि अभी मेरे पास सिर्फ 5,000 रुपीज़ है और 5,000 मैं आपको बाद में पे करूंगा, तो इसको कहेंगे हम कि व्हेन अ न्यू पार्टनर ब्रिंग ओनली अ पोर्शन ऑफ गुडविल इन कैश, कि उसने कुछ पोर्शन आपको कैश में पे कर दिया और बाकी के लिए उसने एडजस्टमेंट कर दी। तो वहां पर जनरल एंट्री पास होगी बाय ओपनिंग करंट अकाउंट, जो भी उसने पे किया है, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट विदाउट ओपनिंग करंट अकाउंट, कि यहाँ पर हमें ओपनिंग, अगर वो पैसा पे करता है जब उसने पोर्शन अभी हमें पे किया उसके लिए ओपनिंग करंट अकाउंट ओपन हो जाएगा उसका, और विदाउट ओपनिंग करंट अकाउंट के भी हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं कि जो भी हमें कैश मिला कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम अकाउंट। नेक्स्ट केस इज व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग गुडविल इन काइंड, कि जब कोई पार्टनर कहता है कि मेरे पास कोई कैश अमाउंट नहीं है लेकिन मेरे पास कुछ एसेट्स हैं, अगर इन एसेट्स को तुम लोग लेना चाहो तो इन एसेट्स के साथ मुझे फर्म में एडमिट कर लो। तो इन कंडीशंस के साथ जब फर्म किसी ऐसे पार्टनर को एडमिट करती है तो वहां पर वो कोई भी गुडविल की अमाउंट कैश में नहीं दे रहा है, वो आपको कुछ एसेट्स प्रोवाइड करेगा। सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट, उस एसेट का कोई पर्टिकुलर नाम नहीं होगा इसीलिए वो सारी एसेट सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट में ट्रांसफर की जाती है। सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू जो है हमारा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। केस 5 व्हेन गुडविल इज हिडन, अगर कोई पार्टनर फर्म में एडमिट हुआ और उसने अपनी कैपिटल कंट्रीब्यूशन, सपोज फर्म में एंटर करने के लिए फर्म ने उसके सामने कंडीशन रखी है कि आपको 1,00,000 रुपए का कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा हमारी फर्म में एडमिट करने के लिए, अपने एडमिशन के लिए, और फर्म और उसी में आपको गुडविल भी पे करनी होगी कुछ। तो अगर कोई पार्टनर सपोज 1,00,000 रुपए की कैपिटल पे करता है और कैपिटल के साथ कहता है कि 10,000 की मेरी गुडविल की अमाउंट है और 19,000 में जो है मेरी कैपिटल की है, तो उस कंडीशन में हम उसको कहते हैं कि व्हेन गुडविल इज हिडन, कि जो पार्टनर है उसने आपको 1,00,000 रुपीज पेड किया है जिसमें उसकी गुडविल भी है और लेकिन वो अभी हिडन है, जिसको हम कैलकुलेट करेंगे, जिसके लिए हमने लास्ट एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म में बहुत सारे जो केसेस थे उनको सॉल्व किया, उसी तरह से वो आगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी यूज होंगे। व्हेन गुडविल इज हिडन न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर ये फॉर्मेट है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का, ये सब बच्चे आप लोग प्रिपेयर कर लीजिएगा। Accounting treatment of goodwill. At the time of admission of a new partner who is going to acquire the right to share in future profit must compensate the existing partner by making payment to them. जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जब भी कोई नया पार्टनर फर्म में एडमिट होगा तो उसको फर्म की गुडविल के लिए कुछ अमाउंट है जो पे करना पड़ेगा, जिसके बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं जो अभी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किए फॉर्मेट में। दिस पेमेंट इज कॉल्ड एज प्रीमियम और शेयर ऑफ गुडविल, जिसे हम प्रीमियम कहते हैं या फिर शेयर ऑफ गुडविल भी कह सकते हैं। देयर मे बी द फॉलोइंग 5 सिचुएशन रिलेटेड टू ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, कि वहां पर 5 टाइप के जो है केस गुडविल के लिए हमें प्रिपेयर करने पड़ेंगे, जो अभी आप लोगों को मैंने फॉर्मेट में एक्सप्लेन किए हैं। एक बार फिर से यहाँ पर मैंने लिखे हैं। फर्स्ट, व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, कि जब कोई नया पार्टनर अपनी गुडविल की अमाउंट को पे करता है कैश में तो उसके लिए किस तरह की जनरल एंट्री पास की जाएंगी फर्म में। व्हेन द न्यू पार्टनर इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, अगर कोई पार्टनर
अपनी गुडविल के अमाउंट को कैश में पे नहीं कर पाता है तो उसके लिए क्या हुआ कि उसके लिए कोई पुराने पार्टनर उसके नाम से गुडविल के अमाउंट को सेक्रीफाइस करेंगे कुछ टाइम के लिए, और आफ्टर सम टाइम जो नया पार्टनर है वो या तो गुडविल पे कर देगा उस सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को, या फिर जो प्रॉफिट होगा इन फ्यूचर उसमें से उसकी गुडविल को एडजस्ट करने के लिए वो कहेगा। When the new partner bring only a portion of goodwill in cash, कि जहाँ पर कोई पार्टनर आ रहा है अपनी कैपिटल के साथ साथ कह रहा है कि जो मेरी कैपिटल है इसी में मेरी जो है गुडविल भी है, पोर्शन ऑफ गुडविल, की जहाँ पर वो कुछ पोर्शन 10,000 की गुडविल सपोज को पे करनी है जिसमें से एट द टाइम वो सिर्फ 5,000 के अमाउंट को पे कर पा रहा है, तो इसका मतलब है कि पोर्शन ऑफ गुडविल इन की कैश, और बाकी के लिए वो एसेट दे देता है या फिर कहता है कि इन फ्यूचर मैं इसको पे करूंगा और कुछ टाइम के लिए वो डिले कर देता है। व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग गुडविल इन काइंड, कि जहां पर कोई पार्टनर कोई भी कैश अमाउंट गुडविल के फेवर के लिए नहीं पे करता है और अपनी कोई भी एसेट को यूज करने के लिए फर्म के सामने एक ऑप्शन रखता है। व्हेन द गुडविल इज हिडन, यहाँ पर जब कोई नया पार्टनर अपनी कैपिटल इन्वेस्ट करता है और उसी कैपिटल इन्वेस्टमेंट में वो कहता है कि इसी में मेरी जो है गुडविल की अमाउंट भी इंक्लूड है, दैट इज कॉल्ड द हिडन गुडविल। इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें गुडविल के न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। फॉर ईच ऑफ द फोर अबव केसेस इफ देयर इज गुडविल ऑलरेडी अपीयरिंग इन द बुक ऑफ द फर्म, अगर किसी गुडविल की अमाउंट को पहले से जो फर्म की बुक्स हैं उनमें लिखा गया है, अपीयर किया गया है, दीज फर्स्ट ऑफ ऑल दैट गुडविल इज रिटर्न ऑफ बाय डेबिटिंग ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो किसी नए पार्टनर के आने से पहले उसके एडमिशन के टाइम पर वो सारी गुडविल को फर्म के पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है और जो गुडविल है उसको रिटर्न ऑफ भी कर दिया जाता है। तो इसका मतलब है कि सपोज किसी फर्म में अभी तक थ्री पार्टनर थे, ABC, तीनों पार्टनर ने मिलकर के 1 लाख रुपीज की गुडविल को गेन किया। अब उन्होंने डी को एडमिट किया, तो अभी जो फर्म के पास 1 लाख रुपीज की गुडविल है वो सारा जो क्रेडिट है गुडविल का वो ABC को जाता है, जिनकी मेहनत की वजह से या जिनके फॉलोशिप की वजह से वहां पर गुडविल जो है फर्म की बन गई है। लेकिन अब जब एडमिशन हुआ, सपोज डी का एडमिशन होता है, तो डी का अभी हमारी पुरानी गुडविल में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो फर्म क्या करती है कि फर्म जो पुरानी गुडविल है उसको किसी नए पार्टनर के एडमिशन के टाइम से पहले, एडमिशन होने के टाइम पर उस गुडविल को पुराने पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशो के तरह से जो उनका पुराना रेशो है उसमें वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगी और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में वो सारी गुडविल डेबिट हो जाएगी और फर्म से जो गुडविल है पुरानी उसकी अमाउंट को रिटर्न ऑफ कर दिया जाएगा। अब जो फर्म की गुडविल फिर से क्रिएट होगी वो 4 पार्टनर की होगी जो कि ABC और D की होगी, जिसमें सबका एक नए रेशियो के अकॉर्डिंग कंट्रीब्यूशन होगा जो इन फ्यूचर एक एंडिंग टाइम पर जाकर के डिस्ट्रीब्यूट फर्म की तरफ से किया जाएगा। कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो एंड क्रेडिटिंग द गुडविल अकाउंट, फॉर दिस पर्पज द फॉलोइंग एंट्री इज पास, वहां पर इस तरह की जनरल एंट्री पास की जाएगी फर्म की तरफ से। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कि जहां पर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में वो गुडविल की अमाउंट को ट्रांसफर कर देंगे टू गुडविल अकाउंट, बीइंग एग्जिस्टिंग गुडविल रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशियो। और इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, कि यहाँ पर ये जनरल एंट्री तब पास होगी जब हमारा कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएट होगा या फिर चेंजेस हो रहे होंगे, जो हमने सबसे पहले फर्स्ट फंडामेंटल्स में पढ़ा था, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट क्या होते हैं और फिक्स कैपिटल अकाउंट क्या होते हैं, उस तरह से। और ओल्ड पार्टनर्स करंट अकाउंट तब बनेगा जब हमारा फिक्स कैपिटल अकाउंट होगा टू गुडविल अकाउंट, बीइंग एग्जिस्टिंग गुडविल रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशियो। सो again today I have explained whole the chapter, so for your revision, so I hope you will be understand and take care. Goodbye.